हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी जेई का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, उसके टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इन कंपैरिजन टू एक्सपांशन रेशियो इज सेम, लेस, मोर या वेरिएबल। तो बेसिकली पूछ रहा है जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपांशन रेशियो से। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, तो वो आपका 15:25 होता है, और एक्सपांशन रेशियो तो वो आपका 8:10 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये मोर है यानी कि ज़्यादा है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द कैम शाफ्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम will run at 1500 rpm, 750 rpm, 3000 rpm, ये एनी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन स्पीड। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कैम शाफ्ट की बात करेंगे तो ये एक्चुअल स्पीड से डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका 750 हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। वहीं यहाँ पे अगर क्रैंक शाफ्ट बोलता तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू दिया है, एक्चुअल वैल्यू इंटू 2 हो जाता। अगर क्रैंक शाफ्ट का बोलता तो क्या होता, वो आपका सी यानी कि 3000 आरपीएम होता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज इट इज़ लाइटर, वियरलेस, एब्जॉर्ब शॉक या इज़ स्ट्रॉन्गर। तो जो इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। तो एल्यूमिनियम एलॉय की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो वो जो है वो लाइटर यानी कि काफ़ी हल्का होता है। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर, हल्का होता है इसीलिए उसको एज अ पिस्टन यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल या कार्नोट साइकिल। तो बेसिकली बोल रहा है हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन। तो जो सीआई इंजन है बेसिकली किस पे काम करता है, वो डीजल साइकिल पर, और आपका जो एसआई इंजन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, वो आपका ऑटो साइकिल पे काम करता है। पर यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन। तो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन वो बेसिकली आपका ड्यूअल साइकिल पे काम करता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी कि एसएफसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन कंपेयर टू डीजल इंजन ऑफ सेम हाउस पावर इज सेम, मोर, लेस या अनप्रिडिक्टेबल। तो बेसिकली जो एसएफसी होता है वो पेट्रोल इंजन का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन बोथ रनिंग एट रेटेड लोड, यानी कि बोथ जो है वो सेम लोड पे काम कर रहा है, तो विच इज़ मोर इफिशिएंट, डीजल इंजन इज़ मोर इफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, इक्वली इफिशिएंट या अनप्रिडिक्टेबल। तो बेसिकली जो डीजल इंजन होता है वो कंपेयर टू पेट्रोल इंजन वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है। अब उसका रीज़न क्या होता है आप जानिए। तो उसका रीज़न ये है कि जो डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो वो आपका 15:25 होता है, और आपका बेसिक जो आपका पेट्रोल इंजन है उसका 5:8 होता है कंप्रेशन रेशियो। अब जिसका कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसकी जो फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी है वो उतना ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसमें फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसीलिए वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द साइज ऑफ अ इनलेट वॉल ऑफ एन इंजन इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वॉल इज मोर, लेस, सेम या वेरीज फ्रॉम डिज़ाइन टू डिज़ाइन। तो बेसिकली बोल रहा है जो इनलेट वॉल होता है किसी भी इंजन में, जैसे मान लीजिए ये आपका पिस्टन है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है ये सिलेंडर के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इनलेट वॉल होता है और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट वॉल होता है। तो जो इनलेट वॉल होता है वो कंपेरिजन टू एग्जॉस्ट वॉल, तो इनलेट वॉल जो है वो आपका छोटा होता है, ठीक है, लेस होता है। एग्जॉस्ट वॉल जो है वो हमेशा उसका साइज़ जो है वो बड़ा रहता है एग्जॉस्ट वॉल का। क्यों बड़ा रहता है, क्योंकि ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो ज़्यादा आसानी से बाहर निकल सकें और वो जो अगला प्रोसेस है उसको वो अफेक्ट ना करे। इन अ साइकिल द स्पार्क लास्ट रफली फॉर 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। तो किसी भी साइकिल में जो स्पार्क लास्ट होता है वो रफली होता है 0.001 सेकेंड तक। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फ्यूल एयर रेशियो इन अ पेट्रोल इंजन फिटेड विथ सक्शन कार्बोरेटर ऑपरेटिंग विथ डर्टी एयर फिल्टर एज कम्पेयर टू क्लीन फिल्टर विल बी हायर, लोअर, रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनप्रिडिक्टेबल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो फ्यूल एयर रेशियो, तो जो आपका कार्बोरेटर का काम क्या होता है, फ्यूल एयर रेशियो को मिक्स करना। तो फ्यूल एयर रेशियो में जो आपका पेट्रोल इंजन फिटेड विद सक्शन कार्बोरेटर ऑपरेटिंग विथ डर्टी एयर फिल्टर, अगर आपका जो एयर फिल्टर है, अगर आपका वो एयर फिल्टर गंदा है एज़ कम्पेयर टू क्लीन एयर फिल्टर, तो उस केस में जो आपका फ्यूल एयर रेशियो क्या लगेगा, तो डर्टी रहने से हाइयर होगा, जितना ज़्यादा आपका क्लीन रहेगा उतना आपका कम फ्यूल लगेगा।
तो बी जो है वो अगर आपका क्लीन फिल्टर के लिए और डर्टी के लिए ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इन चारों में, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट देखते हैं हम पहले। तो सुपर चार्जिंग रेड्यूस नॉकिंग इन डीजल इंजन, बिल्कुल करेक्ट है। देयर कैन बी लिमिटेड सुपर चार्जिंग इन पेट्रोल इंजन बिकॉज ऑफ डेटोनेशन, ये भी सही है। डेटोनेशन क्या होता है कि जो आपका नॉकिंग टेंडेंसी बन जाती है पेट्रोल इंजन में जब आप उसको सुपर चार्ज करते हैं, इसीलिए सुपर चार्जिंग नहीं करते पेट्रोल इंजन में। सुपर चार्जिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज इसेंशियल, ये भी करेक्ट है। जो आपका एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोप्लेन में सुपर चार्जिंग होता है, ठीक है, एरोप्लेन में सुपर चार्जिंग होता है, इसीलिए सुपर चार्जिंग एट हाई एल्टीट्यूड इसेंशियल। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये गलत होगा। तो सुपर चार्जिंग रिजल्ट्स इन फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी पर सुपर चार्जिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा, और डी क्योंकि रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम या मोर देन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बेसिकली जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मान लीजिए आपका ये जो सिलेंडर है उसका पिस्टन है, उसमें जब कभी भी आप यहाँ पे फ्यूल को जब आप फिल करेंगे, यहाँ पे अगर आप इनलेट वॉल्व से जब आप फ्यूल इसके अंदर डालेंगे तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो अब यहाँ तक होगा तो फ्यूल जो है आपका वो यहाँ तक आएगा, ठीक है, फ्यूल यहीं तक आएगा, तो ये लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा। यहाँ तक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है और यहाँ तक आपका फ्यूल रहेगा, तो ये आपका लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द मैग्नेटो इन ऑटोमोबाइल इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मर, डीसी जनरेटर, कैपेसिटर या मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटो जो है वो किसी भी ऑटोमोबाइल में वो बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली वो डीसी जनरेटर होता है, तो बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द रीज़न फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू इंक्रीज इफिशिएंसी, इंक्रीज पावर, रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट, इफेक्ट फ्यूल इकोनॉमी। तो रीज़न जो सुपर चार्जिंग होता है उसका बेसिकली मेन रीज़न क्या है, तो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नहीं, इफिशिएंसी नहीं बढ़ता, सुपर चार्जिंग से पावर भी नहीं बढ़ता और फ्यूल इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं होता। तो रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज स्कैवेंजिंग, टर्बुलेंस, सुपर चार्जिंग, प्री इग्निशन। तो बेसिकली ये जो आपका डेफिनेशन है कि फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज सुपर चार्जिंग, और इसके लिए जो फोर्सिंग एडिशनल एयर जो है वो जिसके थ्रू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम सुपर चार्जर बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सुपर चार्जर बोलते हैं जिसके थ्रू सुपर चार्जिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुपर चार्जिंग इज इसेंशियल इन डीजल इंजन, गैस टर्बाइन, पेट्रोल इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन। तो सुपर चार्जिंग जो है वो हाई एल्टीट्यूड में इंपॉर्टेंट है, हाई एल्टीट्यूड ऊपर हाइट में, और वहाँ पे ऊपर हाइट किसका रहता है, एयरक्राफ्ट इंजन का, तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट हाफ द ऑपरेटिंग स्पीड, 1/4 ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड, 250 to 300 RPM, 60 to 80 RPM। तो मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड जो होता है वो पेट्रोल इंजन का वो कितना होता है, तो वो होता है बेसिकली 60 to 80 RPM, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंजन सिलेंडर, इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स द मैक्सिमम प्रेशर डेवलप, मिनिमम प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट एन इंस्टेंट, या एवरेज प्रेशर। तो बेसिकली आपका जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो किसी भी इंजन में इंडिकेटर में वो क्या इंडिकेट करता है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब होता है उसका एवरेज प्रेशर, तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन द केस ऑफ डीजल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 kg per centimeter square, 12 kg per centimeter, 20 kg per centimeter या 35 kg per centimeter। तो प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, अब अगर जो सिलेंडर है उसके अंदर में जो पिस्टन होता है, पिस्टन जो आप एकदम लास्ट एंड में पहुंचता है, ठीक है, जो आपका ऊपर स्ट्रोक वॉल्यूम से एकदम लास्ट में पहुंचता है, तो ये वाला जो स्ट्रोक होता है उसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में, तो उस समय जो है आपका कितना रहता है प्रेशर, तो वो रहता है 35 kg per centimeter, ये आपका डीजल इंजन के केस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 2000 to
500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी आईसी इंजन सिलेंडर में, वो होता है 2000 टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ डीजल साइकिल हैविंग फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो विथ इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज, बी इंडिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी की जब बात हो रही है, ठीक है, थर्मल इफिशियंसी की, और अगर ये डीजल साइकिल हो या आपका पेट्रोल साइकिल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कंप्रेशन रेशियो फिक्स्ड है और कट ऑफ रेशियो बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आपका कट ऑफ रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे जो है आपका इफिशियंसी जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो इफिशियंसी कम होगा, अगर कट ऑफ रेशियो डाउन होगा तो इफिशियंसी जो है आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कट ऑफ रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होगा तो इफिशियंसी डिक्रीज होगा। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। नीचे मैंने आपका आंसर दिया है, बाद में अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये मैसिव स्किल मैकेनिकल एंड जी के, उस ग्रुप को जा करके ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको मैकेनिकल और जीके से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स भी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।